दुनिया तभी तक साथ होती है जब तक चेहरे पर मुस्कान होती है। आंसुओं को तो आंखों में भी पनाह नहीं मिलती। तो अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें, यही दुआ करता है आपका दोस्त ईश नारंग। सुबह के इस शो में एक बार फिर से एक नई कहानी लेकर आप लोगों के साथ हमेशा की तरह उपस्थित हूँ। आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की, एक इंसान की जो सुबह सवेरे उठता है, तैयार होता है, अच्छे साफ सुथरे नहा धोकर, साफ सुथरे कपड़े पहनकर घर से निकलता है सत्संग के लिए। और वो इतनी सुबह निकलता है कि उस समय थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा होता है, अभी रोशनी नहीं होती, और वो मंदिर जाने के लिए निकलता है। रास्ते में उसके साथ क्या होता है कि सड़क पर एक जगह पे छोटा सा खड्डा होता है, उस गड्ढे में कीचड़ होता है और वो उस गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में गिरने से उसके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। वो उठता है, फिर से घर जाता है और अपने कपड़ों को बदल कर फिर से मंदिर के लिए निकल जाता है, सत्संग के लिए निकल जाता है। और ऐसा हमारे देश में बहुत ज़्यादा होता है। बहुत से लोग सुबह सवेरे तैयार होकर, नहा धोकर, अच्छे कपड़े डालकर, साफ सुथरे कपड़े डालकर मंदिर की ओर निकलते हैं। अब जब वो दूसरी बार फिर से निकलता है तो फिर से उसी गड्ढे में वो फिर गिर जाता है। हाँ जी, फिर से वहाँ गिरता है और फिर से उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं और वो फिर उठता है, वापस घर जाता है और नहा के कपड़े फिर से चेंज करके दोबारा से वहाँ निकलता है। और इस बार वो वहाँ क्या देखता है कि जब वो उसी जगह पर पहुँचता है तो वहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा होता है जिसके हाथ में एक टॉर्च होती है। वो टॉर्च लेता है और उसको रास्ता दिखाता है और उस व्यक्ति को गिरने नहीं देता और उसको मंदिर तक छोड़ कर आता है। और जब वो मंदिर के अंदर जाने लगता है तो वो टॉर्च वाले व्यक्ति को एक बार बोलता है कि आइए आप भी मंदिर चलिए ना। वो कुछ नहीं बोलता, दोबारा से उसको यही बात रिपीट करता है कि आप भी मेरे साथ मंदिर में आइए। वो फिर से कुछ नहीं बोलता है। जब वो तीसरी बार यही बात रिपीट करता है तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं आपके साथ नहीं चलूँगा। तो उसका रीज़न पूछता है और उससे पूछता है कि आप कौन हैं? तो उसका उत्तर सुनकर वो भौचक्का रह जाता है और सामने वाले का उत्तर होता है कि भाई साहब, मैं काल हूँ और मेरा ही ये काम रहता है कि किसी का किस समय, किस व्यक्ति का किस समय कोई एक्सीडेंट होना है या क्या होना है, उसके जीवन में किस तरह का दुर्भाग्य आना है या किस तरह का कोई दुर्घटना घटनी है, ये सब मेरे हाथ में होता है और मैं इन सब चीज़ों को मैनेज करता हूँ। ये सुनकर वो व्यक्ति बहुत हैरान होता है और वो उससे आगे सुनने की लिए रहता है और वो अपनी बातों को आगे बोलता है कि आप जब पहली बार आए तो मैंने ही आपको उस गड्ढे में गिराया था, लेकिन आप वापस गए, आपने फिर से कपड़े चेंज किए, नहाए धोए और फिर से आ गए। दूसरी बार फिर मैंने आपको गिराया। दूसरी बार में भी आप अपने इरादे से डिगे नहीं। आप फिर से वापस गए, फिर से आप नहाए धोए और जब 2 बार आप गिरे, पहली बार जब आप गिरे तो भगवान ने आपके पापों को क्षमा कर दिया था। क्यों? क्योंकि आपने दोबारा से आने के लिए प्रयत्न जारी रखा। और दूसरी बार फिर से आपने वही प्रक्रिया दोहराई, फिर से आप गिरे, फिर से आप उठे और दोबारा जाने के लिए फिर से तैयार हो गए। तो भगवान ने आपके पूरे परिवार के पापों को क्षमा कर दिया। और तीसरी बार भी अगर ऐसा होता तो शायद आपके पूरे गाँव के, आपके पूरे मोहल्ले के पापों को क्षमा कर देते भगवान, जो कि मैं नहीं चाहता था, क्योंकि मेरा काम है पापों के अनुसार सबको सज़ा देना। और अगर ऐसे ही पाप सबके क्षमा हो गए तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। मेरा काम जो है, मुझे जो कर्म करना है वो मुझे नहीं मिल पाएगा। ये सुनकर वो व्यक्ति बहुत हैरान हुआ और ये सच्चाई भी है। हम जब भी किसी काम के लिए निकलते हैं या कोई भी हम नया लक्ष्य बनाते हैं,
नया जो लक्ष्य होता है उस लक्ष्य के लिए हम काम करना शुरू करते हैं और वो काम रास्ते में बिगड़ जाता है या हम किसी गड्ढे में गिर जाते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा दुर्घटना घटती है या कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हमें कामयाबी नहीं मिलती और हम उस काम को छोड़कर दूसरे काम में लग जाते हैं और जो हमारा लक्ष्य होता है उसको हम भूल चुके होते हैं, वो हम पूरा नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम छोटी-छोटी बातों से, छोटे-छोटे इनकार से अपनी हिम्मत खो देते हैं। हमने किसी चीज़ के लिए मार्केटिंग शुरू करी, ये मैं हर उस व्यक्ति के लिए कहूँगा जो किसी भी काम में है, किसी भी बिज़नेस में है, वो नेटवर्क मार्केटिंग में है, वो नॉर्मल मार्केटिंग में है, वो ट्रेडिशनल मार्केट में है, वो किसी भी बिज़नेस में है या किसी जॉब में है। जब भी कोई काम शुरू होता है और हमें जब सामने से ना मिलनी शुरू होती है या हम डिज़ाइनिंग के फील्ड में हैं और हमारे डिज़ाइन रिजेक्ट होने शुरू हो गए, हम डिज़ाइनिंग नहीं कर पा रहे, 2 या 3 बार ऐसा होने के बाद हम उस काम को छोड़ देते हैं। और जबकि आज तक जितने लोगों का नाम कामयाब लोगों में आया हुआ है, जितने नाम हम सुनते हैं कि ये लोग सक्सेसफुल हैं, उन्होंने 1 या 2 बार की नाकामयाबी से घबराए नहीं, उन्होंने बीसियों पचासियों बार ना को सुना लेकिन अपने काम को जारी रखा, अपना कर्म करते रहे और कभी भी ये नहीं सोचा कि हम अपना रास्ता बदल लें, हम ऐसा कुछ सोचें कि हम कुछ और काम करना शुरू कर दें या हम इस काम को छोड़ दें। अपने काम पर वो लगे रहे, अपने कर्म को करने में पीछे नहीं हटे। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार नहीं और जब हम काम करना शुरू करते हैं और हम मुसीबतों से नहीं घबराते हैं, हम छोटे-छोटे ना से घबराते नहीं हैं, तो भगवान भी हमारे साथ आता है और भगवान के अनुसार काल भी हमारे साथ आता है। यानी काल भी हमारे काम बनवाने के लिए, हमारे साथ हेल्प करने के लिए आ जाता है। ऊपर वाला ज़रूर भेजेगा आपके पास भी किसी को जिस समय आप अंधेरे में होंगे और आपको रोशनी की आवश्यकता हो। आपको रोशनी दिखाने के लिए ऊपर वाला किसी न किसी को ज़रूर भेजता है। ऐसा नहीं होता कि वो खुद आ रहे हैं। हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि भगवान शायद हमारी मदद करने के लिए खुद आएँगे, वो किसी को निमित्त बनाते हैं और वो हमारे पास ज़रूर आएगा, हमारी हेल्प करने के लिए ज़रूर आएगा और ऐसा होता है, ऐसे हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसा होता है। और ऐसा जब भी होता है हम उसको नोट नहीं करते और बाद में हम सोचते हैं, कभी-कभी हम उस घटना को भूल जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है कि उस घटना के समय, उस दुर्घटना के समय हमारी कोई हेल्प करने एकदम से फरिश्ता बन के आया। ऐसे टाइम पे हमें मदद की ज़रूरत थी जिस समय हमें मदद नहीं मिल पा रही थी और हमारे पास कोई आता है और हमारी मदद करके जाता है। ऐसा मेरे जीवन में कई बार हुआ है और एक छोटी-सी घटना आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। हमारे साथ सभी लोग दिल्ली के हैं तो जानते होंगे आईटीओ जमुना पार का वहाँ पर एक पुल है और उस पुल पे चढ़ने के बाद उस पुल से उतरने तक जो इतना लंबा पुल है, शायद 5 या 7 किलोमीटर का वो पुल है। वो पुल पे अगर हमारे साथ कुछ घटित हो जाए तो हमें पुल के दूसरी तरफ ही कुछ मिल सकता है और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैं शाम का वक़्त था, अंधेरा गहराने लगा था और मैं अपने स्कूटर पर उस पुल पे चढ़ा। मैं लक्ष्मी नगर जा रहा था और पुल पे चढ़ने के थोड़ी देर बाद ही शायद 1 किलोमीटर भी नहीं गया होऊँगा और मेरा स्कूटर बंद हो गया। और स्कूटर बंद होने के बाद मैंने बहुत प्रयत्न किए कि वो स्टार्ट हो जाए और वो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब मेरे पास 2 ही तरीके थे कि मैं या तो पीछे मुड़ जाऊँ, वापस जाऊँ और किसी मैकेनिक को स्कूटर दिखाऊँ या मैं आगे चलता रहूँ। और मैं बड़ी असमंजस की स्थिति पे था कि इन दोनों में से मैं किस रास्ते को अपनाऊँ और मैंने फाइनल डिसीज़न ये लिया कि पीछे जाने की अपेक्षा आगे जाना बेहतर है। और मैं आगे की ओर जब चलना शुरू हुआ, शायद मैं 100 या 200 मीटर ही स्कूटर को घसीटते हुए चला था, तो पीछे से एक व्यक्ति आया, एक लड़का आया। शायद 18 या 19 साल उसकी उम्र रही होगी, वो मोटरसाइकिल पर था और उसने मुझसे आकर पूछा कि भाई साहब क्या हुआ? मैंने उसे बताया कि स्कूटर बंद पड़ गया और स्टार्ट नहीं हो रहा।
उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक काम कीजिए, आप स्कूटर पर बैठिए, मैं पीछे से आप पैर लगाता हूँ। और उसने पैर लगाया, यानी टोचन किया, और वो मुझे उस पुल के अंतिम छोर तक छोड़ा। और फिर उसने मुझे ये कहा कि मैंने यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है क्योंकि मुझे गीता कॉलोनी जाना है। और मैं उस समय तक उस स्थान तक, यानी पुल पूरा क्रॉस हो चुका था, और अब मुझे बहुत ज़्यादा पैदल जाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वहाँ से ढलान थी, और स्कूटर वहाँ तक पहुँच गया आराम से जहाँ तक मुझे पहुँचाना था, यानी किसी मैकेनिक तक। तो हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है जब हम कुछ प्रयत्न करने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ने के लिए बढ़ते हैं, कदम बढ़ाते हैं, तो हमारा साथ देने के लिए भगवान भी साथ आते हैं। तो अपने जीवन में भी इनकारों से नाकामयाबी से घबराना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। और आगे बढ़ेंगे तो भगवान भी हमारी हेल्प के लिए किसी को जरूर भेजेगा। अगर भगवान नहीं आएंगे तो काल आएगा, और काल भी नहीं आएगा तो शैतान आएगा, क्योंकि शैतान को तो भगवान मजबूर कर देते हैं कि सामने वाले की अगर हेल्प करनी है तो भगवान की इच्छा के आगे तो शैतान की इच्छा भी नहीं चलती। तो आज की कहानी यहीं तक। कहानी वो जो आपके दिल को छू जाए, कहानी वो जो आपके दिल के करीब हो, कहानी वो जो आपके जीवन में संबंधित हो जाए। ये कहानी आज की यहीं तक थी। जो मैसेज था, जो संदेश था, मैं समझता हूँ आप तक पहुंचाने में मैं कामयाब रहूंगा। तो कल सुबह इसी समय, इसी लिंक, इसी प्लेटफॉर्म पर हम फिर से मिलने वाले हैं 7 बजे। तब तक के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। डोंट वरी, बी हैप्पी।